रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं? आपने इलेक्शन के दौरान भी आपने प्रचार में ये कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो उसको पूरी तरह से खारिज कर देंगे। जी जगदीप जी। विनोद जी, देखिए अब मैं भी चाहूंगा जरा ये भी अब थोड़ा सा नहीं बिल्कुल बिल्कुल सिलसिलेवार पहली तो बात मैं हैरत में हूं, कितनी नफासत से, कितनी चतुराई से, कितनी श्रुडली ये बात को घुमाना जानते हैं भाजपा वाले। पहली बात, ये वही पार्टी है जिसके सबसे बड़े नेता ने शहीदों की फोटो लगाकर वोट मांगे। ये जग विदित बात है, दुनिया जानती है। दूसरी बात, मोल भाव की बात की ना आपने, जवाब दीजिए किसके लिए कर रहे हैं ये मोल भाव? शहीद के उन परिजनों के लिए जो दर दर की ठोकरें ना खाएं। एक उनका बेटा चला गया, आर्थिक साधन स्रोत कोई बचा नहीं, हम उनके लिए बोले भी ना। और मैंने इंडियन आर्मी पे सवाल नहीं उठाया, मैंने उस ट्वीट पर सवाल उठाया है जिस ट्वीट में इंश्योरेंस का जिक्र तक नहीं है, जबकि एसबीआई बैंक की तरफ से वो इंश्योरेंस की रकम मिली या गवर्नमेंट इंश्योरेंस मिला। अरे जब इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में देश का रक्षा मंत्री सदन को गुमराह कर रहा है तो और तवक्को इनसे क्या करेंगे? इन्होंने बताया ना कितना अमाउंट मिला है। जगदीप जी कुछ क्लेम कर रहे हैं। सवाल पे आता हूं, मैं बिल्कुल आ रहा हूं। क्यों हम इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर रहे हैं, उसके कारण है। देखिए समझना पड़ेगा, एक जवान जो है उसको आप बंधुआ मजदूर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। एक तरफ एक भारतीय सेना के जवान को आप तमाम तरह की सुविधाएं देते हैं जो उसका हकदार है, लेकिन जब उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अग्निवीर खड़ा है तो उस अग्निवीर के इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के बाद आप एम्बुलेंस में डाल के उसका पार्थिव शरीर भेज देंगे 2 लोगों के हाथ में? ये आपकी नैतिकता है? ये आपका प्रेम है इस देश की सेना और इस देश के शहीदों के लिए? और मैं फिर पूछता हूं, सीधा जवाब दे, एक ही सवाल पूछता हूं। एमओडी ने जो आरटीआई का जवाब दिया, आप सीधा मुझे एक बात बताएं, आप शहीद को परिभाषित कैसे करते हैं? शहीद कौन? जो युद्ध भूमि में शहीद हो, रणभूमि में वो शहीद, या जो यहाँ आतंकियों से या नक्सलवाद से लड़ रहा है वो भी शहीद? आप इसी का जवाब दे दें। आपकी बातों का जो असली असर आपने नहीं बताया जवाब। विनोद जी मेरी बात पूरी होने दीजिएगा, माफ कीजिएगा, मैं एक और चीज बता दूं। रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं? बार बार ये कहना कि सेना को जवान बनाना चाहते हैं, अरे भैया किसने मना किया है? आप कोई फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बातें उसमें मेंशन करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन सवाल ये है कि 4 साल के बाद उस सैन्य जवान का करियर क्या होगा? और तीसरी एक सबसे बड़ी बात विनोद जी, आपके पास पैरामीटर क्या है? अगर 100 अग्निवीर भर्ती होते हैं, 75 को आप निकालेंगे तो क्या पैरामीटर्स हैं? जो अपने अफसरों की ज्यादा चाटुकारिता करेगा वो रहेगा? कोई है पैरामीटर आपने तय किया? और आपने अपने जर्नल की किताब रोक दी, प्रतिबंधित कर दी, शहीदों को परिभाषित करने का तरीका बदल दिया, शहीदों के नाम पर वोट मांगे, एम्बुलेंस में डालकर एक प्राइवेट एम्बुलेंस में शहीद का पार्थिव शरीर भेज दिया, और आज आप बड़ी बड़ी हाँ करें। इन 4 सवालों का जवाब दे दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। 46,000 हर साल भर्ती करने का लक्ष्य है, उसमें से 25% जो है वो रेगुलराइज होंगे और बाकियों को 4 साल के बाद 11.71 लाख अमाउंट दिया जाएगा। और ये सारी चीज़ें 17, 17.5 से 23 साल आयु रखी है, इसमें इजाफा किया गया, 21 से 23 साल किया गया। अब जी देखिए, सबसे पहले तो बात आता है कि भारत की देश की सेना का अपमान करना, उसके बारे में अपशब्द बोलना, अपने आप से मनगढ़ंत कहानियां बताना, लोगों के मन में खौफ डालना, लोगों को झूठ बोलना, सबका सब झूठ है। मैं कहता हूं जितने दर्शक अब आप बीच में बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, बताओ आप कौन बीच में बोल रहा है? आप कौन बीच में बोल रहा है? आप कौन बीच में बोल रहा है? यही तो चिंता है, यही तो दिक्कत है, दिक्कत है। बाद में आप बातें करते हैं। मैं बोला था, ये दर्शक देख रहे, मैं बोला नहीं, जरूर बोला, अच्छा नहीं लगता। अच्छा दे दो आप जवाब। मैं जितने दर्शक इसको देख रहे हैं वो जरूर जरा देखिएगा कि किस तरह से पूरे के पूरे गार्ड ऑफ ऑनर और किस तरह से उनका पार्थिव शरीर जो है वो वापस पहुंचाया जाता है। जरा जरूर इसको देखिएगा एक बारी, इनके कहने पर चलिएगा। दूसरी बात है कि फिर बीच में बोले फ्रस्ट्रेशन इन बेचारों के। आपको मौका दिया जाएगा जगदीप जी, मैं बोलता हूँ सारे सवालों का जवाब मैं ले रहा हूँ ना, मैं ले रहा हूँ जवाब। जब मैं इनको फिर जवाब देता हूँ फिर ये रूठ के चले जाते हैं, इनकी दिक्कत यह।
मैं तो नहीं बोल रहा ना बीच में, आपके सामने आप नहीं बोल रहे, दर्शक भी देख रहे हैं कौन बोल रहा है बीच में। इन्होंने बेसिकली ये पूरा बीड़ा उठाया कि किस तरह के भारत के जो सेना है या कोई जवान कोई वीर अगर भारत की सेना में जाए उनका मनोबल किस तरह से कम किया जाए। अब मुझे पता नहीं इनके मन में क्या षड्यंत्र और क्या नहीं है। मैंने आपके सामने जो बातें की, जब मैंने कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम लिया, मेजर शहीद अजय सिंह जसरोट के, मुझे बात लगा कि शायद इनके मन में थोड़ी सी तो लज्जा आएगी जब इस तरह की बातें करेंगे, लेकिन शेम प्रूफ हो चुकी है कांग्रेस, इनको कोई लज्जा नहीं है किसी चीज की। सबसे पहली बात जो लोगों को ये मिसगाइड करते हैं, ये स्कीम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाई, ये स्कीम आर्मी के टॉप रैंक के जो ऑफिसर्स जिनका पूरा एक्सपीरियंस था इसके अंदर, उन्होंने कई सालों का मंथन करने के बाद इस स्कीम को बनाया गया। इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। सबसे बड़ी बात यह आती है, भारत के वही सेना के जो लोग हैं वो देखना चाहते थे कि आने वाले समय में क्या चैलेंजेस है। आने वाले समय में भारतीय सेना को टेक्निकल से भी होना है, क्योंकि फौज केवल लड़ाई यहां पर ही नहीं लड़ी जाएगी, मैदान के ऊपर ही और बहुत सारी चैलेंजेस होंगी जिसके अंदर भारतीय फौज को जूझना पड़ेगा। आज ड्रोन के अटैक्स हो रहे हैं, केमिकल वेपन्स यूज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, इतना कुछ यूज हो रहा है जिसके अंदर जो नए नए ब्रेन्स है वो चाहिए उन सब चीज को देखने के लिए। और सबसे बड़ी बात थी कि एवरेज एज को इंप्रूव करने की बात थी। ये चैलेंजेस है आने वाले टाइम में जिसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, इसीलिए ये सब कुछ किया गया। आज आके अगर इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत है भी है, उसके लिए हमेशा बात की जाएगी। अरे देश की आप देखिए रक्षा का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है, आप इस तरह की बातें कर क्यों देश का मनोबल पीछे करना चाहते हैं? आप चाहते क्या इस देश से? अरे कम से कम थोड़ी लज्जा तो करें। इस देश ने आपको कितना कुछ दिया है, आज जब ऐसी बातें आ रही हैं तो आप देश का अपमान करने से पीछे नहीं हटते हैं। अपने आप से ही स्कीमें लगाए जा रहे हैं। ये वही आर्मी है जिसके नाम पे आपने इतने पैसे खाए। जब यहां पर जहाज लेने की बारी आई तब आपने पैसे खा लिए। जब आर्मी को बुलेट प्रूफ जैकेट देने की बारी आई तो आपने बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं दी आर्मी को। उसी आर्मी ने अपने इसी छाती को बुलेट प्रूफ बनाकर और दुश्मनों से लोहा लिया। इस आर्मी का आपने कितना अपमान किया, आरोपी की जरा देख लीजिएगा। इतना कुछ करने के बाद अगर आप आज भी आप अगर आर्मी की बात करेंगे तो कृपया उस भगवान चलिए जगदीप जी, सवाल यह कि मैं शुरुआत में ही कह रहा था कि कोई वे आउट निकलना चाहिए। बैटल ऑफ आइडियाज होता है, एक स्कीम बनी है, उस पर चर्चा हुई होगी, मंथन हुआ होगा। आप कुछ उसमें जो फ्लॉज हैं उसके बारे में जिक्र कीजिए ना। आप आउटराइट लिस्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं, ये चिंता का विषय है। ऐसा लगता है कि कहीं विपक्ष सियासत तो नहीं कर रहा है। अगर सत्ता पक्ष कर रहा है तो विपक्ष भी, ऐसा लगता है कि विपक्ष भी सियासत कर रहा है। विनोद जी मैं नक्शल में बोलूंगा क्योंकि समय मुझे लग रहा है ज्यादा बिल्कुल कम है। हाँ, यस। आपके चैनल पे इन्होंने एक मर्तबा फिर से झूठ बोला। इन्होंने कहा कि देश की सैन्य जो वरिष्ठ अधिकारी थे उन्होंने ये योजना बनाई। जनरल नरवणे ने सीधा सीधा लिखा है उस किताब में जी कि मोदी सरकार ने मजबूर किया हमें, और जो योजना हमने दी थी वो ये नहीं थी। क्यों बंद की इन्होंने? प्रतिबंधित की किताब, एक लफ्ज नहीं बोले ये। और दूसरी बात मैं फिर से पूछता हूं, शहीदों के नाम पर वोट मांगने वाले आज हमें बता रहे हैं कि सेना का भारत की फौज से, भारत की सेना से सबूत मांगने वाली पार्टी ये बताएगी शहीद क्या होती है? ये बताएंगे शहीद, आप बताओगे भारत की फौज से जाके आप मांगते सबूत? लज्जा करो। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, आप बने रहे देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।